हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करिएगा। तो चलिए सुनाते हैं आज की कहानी। सुबह से तेज़ बारिश हो रही थी। अमन ने कई बार जतिन और इरफान को फ़ोन मिलाने की कोशिश की, लेकिन फ़ोन मिलते ही कट जा रहा था। अमन परेशान होकर दोनों को मैसेज भेज कुछ देर इंतज़ार करता है। काफ़ी देर तक जब मैसेज डिलीवर नहीं होता है तो वह मौसम को गालियां देते हुए सामान पैक करने लगता है। वह सामान पैक करते हुए बुदबुदा रहा था। साले पहले ही जाने को तैयार नहीं थे, ऊपर से मौसम भी उनका मदद कर रहा है। अभी तो मैं इन दोनों को भानगढ़ के किले के बारे में और उसके भूतिया कहानियों के बारे में कुछ बताया ही नहीं है। अगर वो बता देता तो शायद दोनों जाने को तैयार ही नहीं होते। भूत और खंडहर देखकर तो वैसे भी जतिन की जान निकल जाती है। अच्छा ही हुआ मेरा भी मज़ा किरकिरा कर देते। अकेले में ऐसी जगह जाने का मज़ा ही कुछ और है। ऐसे जगहों में साथ ऐसा होना चाहिए जो मुसीबत में साथ दे, डर कर भागे नहीं। चलो जो होता है अच्छी ही होता है। मुझे नहीं लगता कि मेरे जाने के बाद ये लोग वहाँ आएंगे। बैग बिस्तर पर रख वह गुसल खाने की ओर चल देता है। वह गुसल खाने से कुछ सामान लाकर बैग में ठूसते हुए एक बार फिर फ़ोन उठाकर देखता है। फ़ोन में नेटवर्क न देखकर वह गुस्से से फ़ोन को बेड पर पटक कर रसोई की ओर जाते हुए एक बार फिर से बुदबुदाने लगता है। ऐसी कैसी बारिश हो रही है कि न तो कॉल लग रहा है और न ही नेट चल रहा है। सालों की किस्मत साथ दे रही है। 3 दिन छुट्टी में ऐसे बर्बाद नहीं कर सकता। होली के दिनों में वैसे भी राजस्थान जाने का मज़ा ही कुछ अलग है। पता नहीं इस मौसम में इतनी मूसलाधार बारिश कहाँ से आ गई। साले रहते भी तो दिल्ली के दूसरे कोने में है, उन्हें घर से भी तो नहीं ले सकता। मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। रास्ते से फ़ोन करूँगा। बारिश का मौसम तो नहीं है और 2-3 घंटे में बंद हो जाएगी। मैं निकलता हूँ। बुदबुदाते हुए बैग कंधे पर लटकाकर बाहर की ओर चल देता है। कार में बैठकर अमन एक बार फिर फ़ोन उठाकर देखता है। अभी भी नेट नहीं आ रहा था। वह मोबाइल कंपनी को गालियाँ देते हुए कार स्टार्ट कर अपनी सोसाइटी के गेट की ओर बढ़ जाता है। सड़क पर जगह जगह पानी भरा हुआ था। वह धीरे धीरे गाड़ी चलाते हुए बाहर मेन रोड पर आ जाता है। बारिश की रफ्तार कुछ थमी थी। बारिश धीमी होती देख वह सड़क किनारे गाड़ी खड़ी कर एक बार फिर फ़ोन लगाता है, लेकिन नेटवर्क तो जैसे मिट्टी बारिश में धुल गया था। वह गुस्से में फ़ोन पटक कर गाड़ी को एक बार फिर से स्टार्ट कर तेज़ी से दिल्ली जयपुर रोड की ओर बढ़ता है। दिल्ली से बाहर निकलते ही बारिश की रफ्तार एक बार फिर तेज़ हो गई थी। सामने सड़क पर बहुत कम दिखाई दे रहा था। बारिश की तेज़ी देखकर वह गाड़ी की स्पीड कम कर गाड़ी बीच रोड से चलाने की बजाय बाईं ओर ले लेता है। वह गाड़ी का डीपर दबा इत्मीनान से धीमे धीमे अलवर की ओर बढ़ने लगता है। अचानक उसे दूर सड़क के किनारे एक सफ़ेद साड़ी में लिपटी औरत दिखाई देती है। वह ध्यान से देखने की कोशिश करता है। वह औरत शायद अपने बच्चे को छाती से लगाए इस घनघोर बारिश में सड़क किनारे खड़ी थी। इस ज़बरदस्त बारिश में सुनसान सड़क पर एक बच्चे के साथ खड़ी उस औरत को देखकर अमन बहुत ही हैरान होता है। यह सोच कि शायद वह औरत बस का इंतज़ार कर रही होगी। अपनी गाड़ी धीमे कर लेता है। वह औरत जैसे जैसे पास आती जा रही थी, अमन की आंखें फटती जा रही थी। बारिश के कारण उस औरत की साड़ी पूरी तरह से भीग चुकी थी। भीगने के कारण ऐसा लग रहा था जैसे वह पेटीकोट और ब्लाउज में ही खड़ी है। इस तेज़ होती बारिश में भी अमन उसके सुंदर चेहरे को साफ साफ देख पा रहा था। उसकी तीखी नाक, बड़ी बड़ी कटीली आँख और मुस्कुराते होठ उसे किसी अप्सरा से कम नहीं लग रहे थे। वह उस औरत के पास गाड़ी रोकते हुए सोच रहा था, अच्छा हुआ वह दोनों नहीं आए। आज सफ़र तो लगता है यादगार रहने वाला है। वह औरत गाड़ी पास आते देख हाथ उठाकर गाड़ी रोकने का इशारा करती है। उसके पास पहुंचकर अमन शीशा नीचे करते हुए बोला, आप इस तेज़ बारिश में बच्चे के साथ क्या कर रही हैं? वह औरत बोली, मैं बस का इंतज़ार कर रही हूँ। अगर आपको कोई परेशानी न हो तो आप मुझे ले चले साथ। अमन उसका सुंदर चेहरा देखता ही रह जाता है। वह औरत उसकी दशा भांप कर हंसते हुए बोलती है, आपकी गाड़ी सारी गीली हो जाएगी, सोच लीजिए। अमन अपनी भावनाओं पर काबू पाते हुए बोला, कोई बात नहीं, आप आ जाइए। इस बारिश में पता नहीं कितनी देर में बस आए, कहकर वह गाड़ी का दरवाज़ा खोल देता है। वह औरत सिमटते हुए गाड़ी में बैठ दरवाज़ा बंद करते हुए बोली, आप जैसे भले लोग अब इस दुनिया में ख़त्म होते जा रहे हैं। अमन गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मेरे जैसे हज़ारों लोग हैं, बस नज़रिया चाहिए।
वह औरत हंसते हुए बोली, आप तो बातें भी अच्छी कर लेते हैं। अमन मुस्कुराते हुए बोला, वैसे आप जा कहाँ रही है? वह औरत हंसते हुए बोली, मैं वहीं जा रही हूँ जहाँ आप जा रहे हैं। अमन हंसते हुए बोला, आप मजाक अच्छा कर लेती हैं, आपको कैसे पता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? और अगर मैं गाड़ी नहीं रोकता तो? वह बीच में ही बात काटते हुए बोली, आप गाड़ी कैसे नहीं रोकते? मैंने जब जाना था आपके साथ तो आप गाड़ी रोकनी ही पड़ती, ऐसा नहीं तो वैसे, लेकिन गाड़ी जहाँ आपने रोकी वहीं रुकनी थी। अमन मुस्कुराते हुए बोला, आप बात घुमा क्यों रही है? मैंने जो सवाल पूछा आप। वह बीच में ही बात काटते हुए मुस्कुराकर बोली, आप किला देखने जा रहे हैं और मैं उस किले में रहती हूँ। उसकी बात सुन अमन पूरी तरह से काँप उठता है। फिर भी वह अपने आप पर काबू पाते हुए बोला, आप इतने यकीन से कैसे कह रही हैं? वह हंसते हुए बोली, मैं ही तो आपके दोस्तों को आने से रोका था और देख लीजिए आप अकेले आ रहे हैं। उसकी बात सुन अमन के साहस का बात टूट जाता है, उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। उसकी काफ़ी कोशिश के बावजूद उसके हाथ से गाड़ी का स्टीयरिंग छूट जाता है। गाड़ी हवा में लहराते हुए पलट जाती है। अमन गाड़ी का शीशा तोड़ते हुए बाहर सड़क पर आ गिरता है। उसका सिर जैसे ही ज़मीन पर लगता है वह आह की आवाज़ करते हुए आँख खोलकर अपने आसपास देखता है। वह सपने में था। वह आसपास का नज़ारा देखकर जोर से सिर पर थप्पड़ मारते हुए बुदबुदाया, साला हर जगह जाने से पहले मुझे ऐसा ही सपना आता है। काश कभी ऐसा सच भी हो जाता। ऐसी सुंदर लड़की या ऐसी सुंदर भूतनी ही सही, कोई तो आए इस बेमुरव्वत ज़िंदगी में। बुदबुदाते हुए वह फर्श से उठकर बेड पर बैठ जाता है। अचानक उसे कुछ याद आता है। वह जल्दी से उठ बेड के साथ पड़ी टेबल से फ़ोन उठाकर समय देखता है। समय देखते ही वह गुसलखाने को तेज़ी से बढ़ते हुए बुदबुदाया, 10 बज रहा है और मेरा नींद अब खुल रहा है। अमन भाई जल्दी कर, नहीं तो आज उन दोनों से बहुत गालियाँ पड़ेंगी। बुदबुदाते हुए वह गुसलखाने में घुस दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेता है। दोस्तों, इसका अगला भाग कल आने वाला है। धन्यवाद।